संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सुकून की राह, नीमा देवी की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुकून क्यों नहीं मिलता?
लाख कोशिशों के बावजूद कभी स्वास्थ्य का संकट तो कभी आर्थिक तंगी हमारे कदमों में बेड़ियां डाल देती है। यही सवाल नीमा देवी जी के भी थे, जो हल्द्वानी उत्तराखंड से हैं। वो पहले अन्य देवी देवताओं की पूजा करती थीं, बलि चढ़ाती थीं, पर अंदर कहीं ना कहीं विश्वास का अभाव था। उनकी पित्त की थैली में गंभीर समस्या हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि 18 महीने तक दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तब उनके बहन के बेटे ने संत रामपाल जी महाराज का परिचय कराया। 25 मार्च 2020 को नीमा देवी और उनके पति ने नाम दीक्षा ली। इसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। 18 महीने का इलाज महज 9 महीने में पूरा हो गया। उनका नास्तिक बेटा भी अपनी मां के अद्भुत सुधार को देखकर हैरान रह गया। नीमा देवी जी की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब सच्चे गुरु का साथ मिलता है तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बल्कि हमारा विश्वास और आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। जब आप सच्ची राह पर चलें तो जीवन में सुकून और खुशहाली खुद ब खुद दस्तक देती है। अब आप नीमा देवी जी की जुबानी सुनिए उनकी यह प्रेरक कहानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीमा देवी है सर। माता जी आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड हल्द्वानी शहर से हूँ। माता जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 25 मार्च 2020 को नाम दीक्षा ली। माता जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले हमारे जो उत्तराखंड में जो पूजाएं चलती हैं, बलि पूजा, यही सब करते थे। बाकी जो व्रत, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, यही व्रत करते थे हम लोग। मैं एक नास्तिक जैसे थी। मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं होता था भगवान पे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ऐसे आई कि 2012 में मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन हो गया था। तो पित्त की थैली का ऑपरेशन तो हो गया था, तो उसके बाद मुझे इतनी एसिडिटी, गैस इतने बनने लगे कि बहुत बीमार रहने लगी। खाना वाना नहीं खा पा रही थी ठीक से। तो उसके बाद मेरी दीदी, बड़ी बहन का लड़का, उसने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। तो उसने हमें फ़ोन करके बताया, मौसी कि आप तो बहुत बीमार ही रहने लगे हो, क्योंकि मेरा वज़न पहले 65 केजी था। तो मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मेरा 50 केजी में आ गया था वज़न उन दिनों। तो उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। अभी मैं तो नास्तिक ही हूँ, भगवान का नाम जपना है, क्या हर्ज है, मैं नाम ले लेती हूँ। तो हमने वाइफ हस्बैंड दोनों ने नाम लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। हमने उस टाइम लॉकडाउन की स्थिति थी, तो लॉकडाउन के दौरान हमने ऑनलाइन नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर। पहले मुझे गैस की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, तो उसके बाद जो है मुझे टीबी की प्रॉब्लम भी हो गई थी। फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे बता दिया टीबी हो गई करके। तो हमने इलाज चलाया था। इलाज के दौरान उन्होंने बोला 18 महीने की दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी। तो मैंने 1 महीने से ही दवा शुरू कर रखी थी। 1 महीना 1.5 महीने के बाद मुझे पीलिया भी हो गया था। तो पीलिया होने के बाद फिर हमने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बताया कि आपको तो पीलिया हो गया। मैं खाना पीना नहीं खा पा रही थी, दवाइयाँ इतनी तेज़ पावर की थी तो ले नहीं पा रही थी। गैस की प्रॉब्लम पहले से ही थी, तो दवाइयाँ लेने में बहुत दिक्कत हो गई थी। उसके साथ साथ ही फिर पीलिया भी हो गया था। तो पीलिया की दवाइयाँ हमने बताया डॉक्टर साहब को कि पीलिया की दवाइयाँ, उन्होंने बोला पीलिया की ही दवाइयाँ चलाओ अभी, और जो ये दवाइयाँ टीबी की दवाइयाँ हैं ये बंद करनी पड़ेंगी। तो 1 महीना हमने फिर दवाइयाँ बंद कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज की दया से 1 महीने में मेरा जो पीलिया था वो नॉर्मल आ गया था। तो नॉर्मल आने के बाद फिर वो दवाइयाँ मेरी शुरू कर दी। टीबी की दवाइयाँ जो थी वो शुरू हो गई थी। तो दवाइयाँ ले नहीं पा रही थी दवाइयाँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी गैस की। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि गुरुजी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं दवाइयाँ नहीं खा पा रही हूँ। फिर उन्होंने बोला आप हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ दवाइयाँ चेंज होंगी। तो हम उसके बाद फिर हॉस्पिटल में गए। अहमदाबाद हॉस्पिटल में, गुजरात में थे हम लोग उस टाइम में। तो वहाँ जाके हमने दवाइयाँ, वो हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर साहब को दिखाया। तो उन्होंने बोला देखा, तो उन्होंने एक्सरे वैक्सरे देखे, तो उन्होंने बोला ठीक है दवाइयाँ चेंज तो नहीं होंगी, लेकिन एक दवाइयाँ जो सबसे बड़ी पावर की दवाई थी 800 mg की, वो उन्होंने बंद करा दी।
तो उसके बाद मैंने दवाइयाँ शुरू करी। 2 महीने मैंने अच्छे से दवाइयाँ खाई। फिर हमने उनको बोला कि दवाइयाँ हम खा नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर साहब को। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत करो, आपका जो है ये जो 18 महीने का इलाज है ये 9 महीने में ख़त्म हो जाएंगी दवाइयाँ। तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद किया कि हम ये बहुत परेशानी हो गई थी, एकदम मरने की हालत में आ गई थी, दवाइयाँ खा नहीं पा रही थी। संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाती थी, जहाँ पे हमने दिया लगाते थे, ज्योति लगाते थे, तो वहाँ पे मैं बोलती थी, हे संत रामपाल जी महाराज, मुझे दवाइयाँ नहीं खानी, मुझे ये दवाइयाँ मेरी छुड़ा दो आप। ऐसे करके मैं बोलती थी। मुझे बहुत मुश्किल से वो दवाइयाँ मैं खा पा रही थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी दया कर दी, 9 महीने के अंदर में मेरी 18 महीने की दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी। और दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरे गले में, अब वो खांसी के दौरान में मेरा गला बहुत ज़ख्मी हो गया था। ये एलर्जी मेरी बनी रह रही थी। एक तो मैं दवाइयाँ खा नहीं पा रही थी, और फिर मैंने होम्योपैथिक इलाज भी चलाया, उससे भी मुझे कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था गले में। तो फिर मैंने बोला अब हम इतने बड़े गुरु जी के शरण में हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, मुझे ये दवाइयाँ नहीं खाती हूँ, अब मैं छोड़ देती हूँ ये दवाइयाँ। मैंने उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया, मैंने दवाइयाँ बंद कर दी। अभी मुझे एलर्जी में भी बहुत फ़ायदा है और मैं दवाइयाँ नहीं लेती हूँ। सर ये जो मेरी रिपोर्ट है, मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले ये वाली रिपोर्ट है, ये बाएं साइड वाली, और जो दाहिने साइड वाली रिपोर्ट है ये मेरी नाम दीक्षा लेने के बाद 9 महीने दवाइयाँ खाने के बाद, दवाइयाँ जब बंद हो गई थी उसके बाद की ये रिपोर्ट है मेरी। ये एक्सरे है और इसमें एकदम क्लियर है। और इस दौरान डॉक्टर भी हैरान हो गए थे वहाँ पे, ये ऐसे कैसे हुआ। और हमारे बच्चे भी घर में हैरान थे, जो कि वो मानते भी नहीं हैं ये सब, कि मेरा बेटा उधर ही रेलवे में है और वो भी इतना भगवान पे वो विश्वास नहीं करता था। मैंने उसको बोला देखो संत रामपाल जी की दया से मेरी ये दवाइयाँ 9 महीने में ही ख़त्म हो गई। तो उन्होंने बोला, वो भी बोला हाँ ठीक है, ये सही बात है। और आज भी वो मतलब मन ही मन से मानता है, नाम दीक्षा उसने नहीं ले रखी है। ये रिपोर्ट मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले की है। संत रामपाल जी महाराज से हमने नाम दीक्षा ले ली, तो उसके बाद हमने भक्ति करी, तो 9 महीने में सारी दवाइयाँ भी मेरी बंद हो गई। और 9 महीने के बाद की रिपोर्ट मेरी ये है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा ये फेफड़ों का इन्फेक्शन एकदम क्लियर हो गया है। ये हॉस्पिटल में मेरा, अहमदाबाद हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला था। हम लोग गुजरात में थे उस टाइम में, वैसे हम उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं। और संत रामपाल जी ने इतनी दया कर दी, मेरी 18 महीने की दवाइयाँ 9 महीने में ही क्लियर हो गई। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया है कि आज भी जो भी है उन्हीं की दया से मैं ठीक हूँ। सर अब जब 18 महीने की दवाइयाँ 9 महीने में ख़त्म हो गई थी तो सभी लोग हैरान थे, तो हमें भी थोड़ा वो हो रहा था कि अभी क्या पता कैसा है। संत रामपाल जी की दया से तो ये अभी मैंने फिर दूसरी बार रिपोर्ट कराई, हल्का फुल्का थोड़ा खांसी वायरल ये जो सीजन का चला था वो हुआ था, तो ये मैंने रिपोर्ट कराई ये ब्रिजलाल हॉस्पिटल में। ये रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई है और मुझे अब कोई ऐसी कोई परेशानी नहीं है, फेफड़ों में दिक्कत कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे आर्थिक लाभ भी हुए हैं। जैसे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे पैसे की प्रॉब्लम आजकल तो वही है, पैसे की प्रॉब्लम होती है घर में, तो जब जब ऐसी तकलीफ होती है, परेशानी होती है घर में, तो संत रामपाल जी महाराज कहीं न कहीं से हम पर दया कर देते हैं और उन्हीं की दया से सब घर में ठीक ठाक चला है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर की माताएं बहनें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो दर्शक आज मुझे टीवी पर देख रहे हैं, सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना निवेदन करती हूँ तहे दिल से कि आप इस जीवन का जो असली रहस्य है, असली मकसद है हमारे ये मनुष्य जीवन का, इसको आप जानिए। ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद पता चल रहा है कि हम मनुष्य जीवन में किस लिए आते हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। और सत्य भक्ति वही बताते हैं जो कि मोक्ष का रास्ता है। बाकी हमारे उत्तराखंड में जो है बलि पूजा होती है, बलि पूजा में ही अपना कोई बीमार हो गया तो बलि पूजा होती है, किसी की खुशी शादी हो गई तो बोलते हैं कि शादी वादी ठीक ठाक से निपट जाए तो मैं पूजा करूँगा, तो बलि पूजा करते हैं। तो ये प्रथा हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा चली है
बलि पूजा ये सही साधना नहीं है, और हमें सही साधना और सही मार्ग दिखाया है, मोक्ष मार्ग दिखाया है, जो कि हम 84 लाख योनियों में जो फिरते रहते हैं, इससे हमें मोक्ष दिलाने का रास्ता बताया है। माताजी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे जब सत्संग चलता है तो उस टाइम एक नीचे पीली पट्टी चलती रहती है, तो उसमें नंबर आते हैं, बरबाला आश्रम के नंबर हैं, उसमें कांटेक्ट करने से आपको अपने नज़दीकी नामदान केंद्र जो खुले हैं, 500 केंद्र खुले हैं हर शहर में, इनके केंद्र हैं, तो आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। नाम दीक्षा इनकी फ्री मिलती है। धन्यवाद जी। सच्चा है। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा को की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। आज के आप राजा देख रहे हो, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, उनके ऊपर कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फलाने के, लूट लो खसोट लो, ये तो आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं। जो भी एमएलए एमपी आपके द्वारों पर आते हैं, 5 साल में एक दिन दिखा करें गांव गांव में, और 5 साल के बाद फिर तुम पीछे पीछे, वो आगे आगे, सब ने पता। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था, जैसे राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं ये, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाहर बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए? कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले, इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाएं, सड़क बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करें। जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है, वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं, उन्हीं को रोकें, समझावें बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है, परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिस नेड़ा, दासातन आया बिस्वे बिसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आदीनी आई।
और ऐसा दासातन है भाई, ये आधीनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए हुए विष्णु को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाई। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता है, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरे भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे, हमने कर्म बिगाड़ लिए। और मिलना वही था जो हमारे भाग में है, ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चे, ये मत करो, जहर खा रहे हो। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमेटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा के, गलतियां करके, पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से अक्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, और ले सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, जिस यहाँ पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं, ये भगवान भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है, यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब हमारे भक्त अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूँ। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूँ, फिर यहाँ भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे। फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प, कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, वो 2 मिनट में ठीक करे जाता है। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 5 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है ये भी आपने भी सोचना पड़ेगा। यहाँ आपके पिता का घर है, यूं पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है, और उस कबीर परमात्मा का घर है, उसको वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यू पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां
वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे यहाँ के कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मृगों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है, शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग परियो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा, कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कितना फ्लड ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1,00,000 जीव खाने हैं और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमरलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समान, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में जा डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ मृत्यु हुई, चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की समय पूरा हुआ चलो फिर सुअर बनो, और फिर कभी मनुष्य बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो, या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा तो मिटेगी। या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने नमाए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बताया नहीं, मारी गल के बीती। और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने समर्थ परमात्मा, अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी। इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहां की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में साफ पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी।
और वो सतलोक आपको बता दिया और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया है। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए अब तो बनेगी, एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने सब जगह देखा। ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा, जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है, वहाँ पीछे होता बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का, कि जीवन है कोई। हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे, आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बड़ा ऐसे दिया, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सतावा नहीं, चाहे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे ही बोलता होगा। कहते साकेट का मुख बंबई है और निकले वचन भुजंग, और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सांप पे निकले, सर्प बंबई है बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल रहे नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपके असर नहीं करेगा। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे पर दूना भौंकेगा, कहते हैं बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक के कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल, तो है फूल के फूल है वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा
और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम तो सोचो बस ये नाश हो इसका, जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे, तो और किसका होगा? लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। यदि ऐसा नहीं है तो फिर भगवान ही नहीं है। भगवान है तभी तो हम उसके पीछे लगे, और भगवान है तो उसके प्रत्येक वचन का पालन करके इस भक्ति रूपी सफर पर आप बढ़ोगे तो निर्बाध आगे चले जाओगे, चलते रहोगे। नहीं तो आप लट्ठम लट्ठा होकर वहीं फिर खड़े रहेंगे हम। तो परमात्मा कहते आवत गाड़ी एक है, उल्टों होवे अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो वा रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है, लाग मरे सो नीच। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जाए, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान पर ध्यान लावे, सुमन करने लग जाए अपना। आवत गाली एक है, और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो संगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, तैयारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तो नाश निकट है। प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावे, तो आपने तो पता ही है इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है, और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा फिर वो। फिर कहते गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मृत्यु तक हो जाते हैं। इस गाली से ही थपड़म थपड़ा मुक्का मुक्का गालम गाला, पहले उसने गाली दी, फिर उसने दी, फिर उसने दी, फिर वो आ रहा है सिंगर का लठ मारेगा, फिर आप मारोगे, आप भी मर सकते हो, वो भी मर सकता है। तो गाली ही से उपजे और कलह कष्ट और मीच मौत तक हो जाती है। और कहते हार चले सो साधु है, हार के चल पड़े वो तो संत है, और लाग मरे सो नीच, उससे गेल गुट्टुम गुट्टा हो मरे या मार दे, वो तो नीच है। तो पुण्यात्मा हमने कुछ सीखना पड़ेगा मालिक के इन वचनों से, और हम सफल होंगे, तभी सफल होंगे। आप देख रहे हो हम इस दास के साथ 1994 से लेकर आज तक 19 वर्ष हो गए जब से ये मार्ग शुरू किया है। 2-3 वर्ष तो कम लोगों को पता लगा, फिर तो मस्तारना शुरू कर दिया इन नकली संतों ने, अपने शिष्यों को भुका भकू के ऐसा जुल्म करा। लेकिन हम शांत रहे, मालिक के वचनों पर डटे रहे, और अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। आज हम सफल हुए, वो सारे फेल हो गए, और एक दिन ऐसा ही आपके साथ होगा। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ परमात्मा के दिए हुए फार्मूले लाने पड़ेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सोल्व होगी, अन्यथा हम फेल हो जाएंगे। अपने आत्मा एक यज्ञ है धर्म की। आप यहां देख रहे हो कितना भंडारा चल रहा है। पहले हम पुराने समय में देखा करते थे, तो उसमें आप उन सभी प्रजाजनों के पुण्य उनके साथ होते थे। वर्षा नहीं होती थी तो गांव के लोग इकट्ठे होकर के एक धर्म भंडारा किया करते थे। उसमें क्या करते थे कि 2-4 क्विंटल 2-3 क्विंटल चावल बनाया करते मीठे, उसमें गुड़ शक्कर गेर के, और फिर सारे बैठ के वहाँ भगवान के नाम पे भंडारा करते थे। बैठकर सारे वहाँ खाते थे, भगवान की चर्चा करते थे।
तो कहते हैं वर्षा हो जाया करती है। उस एक छोटे से भंडारे से 2 कुंटल 1 कुंटल 2 कुंटल चावल बना के आप पे खानते वर्षा कर दिया करता भगवान, क्योंकि उनके पुण्य ठीक थे। और आज यहाँ देख रहे हो आप कैसे धर्म हो रहा है, कितने कुंटल चावल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, और बाकी अन्न धर्म भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब ये जो पुण्य हो रहा है, ये के घाट घालेगा, ये के कसर छोड़ेगा आपके लिए। जो इतना गजब का विधिवत हो रहा है, शास्त्र अनुकूल हो रहा है, तो ये पुण्य आपके पापों को साथ नाश करेगा। और वो केवल हम जैसे कोई इच्छा करके दान धर्म करते हैं तो उस किए हुए दान का हमने फल यही खत्म कर लिया। कहते बिन इच्छा जो देत है सोए दान कहावे, फल बाँचे नीतास का फिर अमरापुर जावे। जैसे आप शुरू में पुण्यात्माओं आप यहाँ आते हो, जो दुखी होते हैं वो भक्त सच्चे दिल से जो हमसे जुड़ते हैं, तो उनको परमात्मा आशीर्वाद से लाभ देता है, स्टार्ट करता है उनका, कि ताकि इनकी दृढ़ आस्था बने मेरे में और काल तक बच के ये मेरे शरण में रहें, ताकि इनको सुख दूं। तो यहाँ आने वाले का अपना कोई पुण्य नहीं होता। पुण्य होता तो दुखी ना होता। जब उसकी बैटरी चार्ज होती तो एक आधा पंखा चल रहा होता या बल्ब जल रहा होता, सारे फेल हो लिए, तब तो यहाँ आए हो। सब जगह घूम फिर लिए, वहां भी कोई राहत नहीं मिली, तब यहाँ आए हो। तो यहाँ परमात्मा अपने कृपा से आपको अपने कोटे से लाभ देता है उनको जो सच्चे दिल से आए हैं। और जो न्यू आए हैं, देख लूंगा यू मुझे ले आया फलाना, उनको यहाँ कोई लाभ नहीं होगा। तो उनको लाभ अपने कोटे से देता है भगवान। फिर वो ठीक होते हैं, फिर उनकी आस्था बढ़ती है, फिर उनसे मंत्र कराए जाते हैं, भाई जाप करो, प्रणाम करो, सत्संग सुनो। तो ये साथ की साथ चार्जिंग शुरू होगी आपकी, और सब प्रकार के चार्जर लगा दिए जाते हैं। सारे ट्रीटमेंट, जैसे ज्यादा रोगी होता है डॉक्टर ग्लूकोज भी ला दे, ग्लूकोज में ताकत के इंजेक्शन भी ला दे, और वैसे रोग काटने के भी इंजेक्शन लगाता, तभी तो बचा पाता उसको। तो यहाँ आकर आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सारे ही ट्रीटमेंट, सारे टैबलेट लगाए जाते हैं ताकि आपकी आत्मा तुरंत स्वस्थ हो जाए। एक यज्ञ है धर्म की। यहाँ आप देखते हो भूखे प्यासे दुखी व्यक्ति आते हैं, और जहां पहले हम भी जाते थे, 10 सालासर जाया करता था। राजस्थान के अंदर एक चूरू जिला है, उसके में एक सालासर गांव है, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है। वहाँ प्रति वर्ष जाया करता था। वहाँ टूक बेला नहीं, टाइम पे को पूछड़िया नहीं कि बैठ जा, कितना पढ़ो कितना मरो, होटला में रोटी मिलो ना मिलो, धक्के खा जाओ। और दुखी बहुत जाया करते वहाँ भी, कोई भूत प्रेत की बाधा वाला, कोई वैसे रोगी है, बाबा जी सुखी करियो। वो बाबा जी है वहाँ, एक बूढ़ी सी मूर्ति रखी थी वहाँ पर, उसने बाबा जी समझा करते। तो इस प्रकार यहाँ ऐसे दुखी आते हैं। तो ये इतनी सुविधा मिलने से आदि आत्मा तो वैसे शांत हो जाती है, और फिर सुख तो होना ही होना भगवान के दरबार में। आगे हो, ये कोई बात है। गर्मी से जलता हुआ व्यक्ति एसी रूम में आ जावे तो स्वाभाविक है वहां तो ठंड होगी ही होगी, और वहां भी ठंड नहीं है तो उसका एसी को नहीं चलता। एसी लगा जरूर रखा है पर पावर नहीं है। जैसे नकली संत पंथ आश्रम बनाए बैठे हैं, वो एसी तो ला रहे हैं पर उनके पास उस बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस तो एसी ठंडा करता हो। आश्रम तो बना रखे हैं, संत भी बन रहे हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन उनके पास उस मालिक का कनेक्शन नहीं जो ऊपर से आता है, और वो लाभ देगा। एसी चलेगा तभी तो लाभ होगा, लगाने से थोड़ा ही लाभ देगा वो। तो यहाँ परमात्मा का सतलोक से आया हुआ वो शांत और सुख देने वाला एसी चालू है बार दिन रात। कभी आओ, कभी सुख मिलेगा। एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान। जब आपको यहाँ बुलाया जाता है, आपको प्रतिबंधित किया हुआ है कि 4 महीने में एक बार अवश्य आना पड़ेगा। देखो पुण्यात्माओं, बच्चा स्कूल जाता है और अध्यापक यदि वो 1 दिन 2 दिन लगातार नहीं आता है तो अध्यापक
उनके माता पिता को संदेश भेजता है कि या तो अपने बच्चे को भेज देना, ये फेल हो जाएगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। और हम एक रोजी रोटी के लिए अपने बच्चों को 18-20 वर्ष तक फ्री छोड़ देते हैं बेटा, और धन भी लगाते हैं। तब वो केवल एक रोजी रोटी ही तक का जुगाड़ कर पावा तो कर पावा, ना भी हो। या सभी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं सारे नौकर नहीं लग सकते, और सभी एक जैसा उद्देश्य लेकर पढ़ रहे हैं, और उनको मिलना उनकी किस्मत ही मिलनी है। और परमात्मा के लिए हम जितना भी समय और धन व्यय करेंगे आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। कबीर कमाई आपनी कदे न निष्फल जाए, 7 समुद्र आडे पड़ो वो मिले अगाऊ आए। धर्म तो धसके नहीं है, धसके तीनों लोक, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म पोख। धर्म का नाश नहीं होगा, चाहे तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। परमात्मा से प्रश्न करते हैं कि एकम एका होएगा ये विनसेंगे कैलासे, धरती अंबर जावेंगे तब कहाँ रहेंगे तेरे दास। एकम एका होन दे और विनसन दे कैलासे, जो सतनाम आश्रित हैं वो मुझमर हैं मेरे दास। जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरे पर आश्रित हो गए हैं, वो मेरे पास रहेंगे। उनको ऐसे रखूंगा जैसे प्रहलाद को अग्नि में बचाया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज को भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। नशा। जी हां, सही सुना आपने, नशा। हर गली, हर नुक्कड़, हर दूसरी जिंदगी में नशे का ही जहर घुला हुआ है। आखिर क्यों इतनी बर्बादी? क्यों अपनी सेहत, अपने परिवार और अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना लोग इस मौत के कुएं में कूद रहे हैं? हम सब जानते हैं कि नशा सेहत के लिए जानलेवा है, फिर भी क्यों लोग इस नशे की लत को अपनी जिंदगियों में बसा लेते हैं? क्या नशा सच में हमें उन परेशानियों से मुक्त कर पाएगा जिनसे हम भाग रहे हैं? नहीं, हकीकत तो यह है कि नशा न सिर्फ हमारी समस्याओं को बढ़ाता है, बल्कि हमें हमारे अपने लोगों से भी दूर कर देता है। आज हम आपको मिलवाते हैं देहरादून, उत्तराखंड के रहने वाले राजन मेहता से, जिन्होंने नशे की लत में अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। राजन इतने ज्यादा नशा करते थे कि उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें दिल की बीमारी हो गई और उनकी पत्नी को भी दिमागी समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन एक दिन राजन ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना। उस सत्संग ने राजन की जिंदगी बदल दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें अंधकार से निकालकर रोशनी की तरफ ला खड़ा किया हो। आज राजन नशे से कोसों दूर हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी अब बिल्कुल ठीक है और उनका परिवार भी खुशहाल है। सोचने वाली बात है, अगर राजन जैसे लोग नशे की दलदल से बाहर आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्या हमारी समस्याओं का हल भी सच्ची भक्ति और ईश्वर की शरण में नहीं हो सकता? संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से जुड़ें और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। याद रखिए, सच्चा सुख और शांति केवल भक्ति में है, नशे में नहीं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजन मेहता। राजन जी, आप कहाँ से हैं? जिला देहरादून, ग्राम सहसपुर, तहसील विकास नगर। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 4 मार्च 2013 को नाम लिया मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से। राजन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैंने 1990 में राम रहीम से नाम लिया था। फिर मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी वाइफ जो है बीमार हो गई थी। वो उसका इतना इलाज किया, एक टाइम की एक खुराक उसकी 400 कुछ रुपए की थी और उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। फिर उसका इलाज चला, लेकिन फिर मैंने नाम लेते लेते 5 साल करीब नाम रखा वहाँ का। 5 साल के बाद फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर मैं कभी दारू तो मैं पीता था पहले, उसके टाइम पे फिर छोड़ दी थी। फिर मैं पता नहीं कैसे करके दारू का क्वार्टर लेके आया।
मैंने एक गिलास में नीट करके वो दारू पी। मैंने कहा छोड़, कोई गुरु नहीं है। मैं वहाँ से फिर नाम छोड़ दिया। फिर मेरे को नाम छोड़ने के बाद 2 दिन के बाद फिर मेरे को काम मिल गया। काम भी नहीं मिल रहा था सर जी। तो उसके बाद जब मेरे को जो है काम मिल गया तो मैं काम लग गया करने। तो मेरी जो वाइफ थी, धीरे धीरे कोई इलाज नहीं हुआ। वहाँ के लगे कहने ये हो गया वो हो गया, तूने ऐसा कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं किया। तो जी फिर उसके बाद हमने नाम छोड़ दिया था, लेकिन हमारी वाइफ ने नाम नहीं छोड़ा। उसने 2013 में ही नाम छोड़ा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आए? ऐसा हुआ, कुछ वहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे, कुछ नाम लेके आए थे। मैं उनके घर पे कुछ लाइट का काम कर रहा था। तो वो लोग लगे कहने कि बहुत बढ़िया ज्ञान है। मैंने कहा जी कहाँ ज्ञान है? मैंने कहा कहीं ज्ञान गुण नहीं है। मैंने कहा सब ऐसे ही होते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा सत्संग उनके घर में बैठे बैठे देखा। देखने के बाद फिर मैंने घर में पता किया बेटे से। मैंने कहा बेटे हमारे यहाँ साधना आता है? लगे कहने कि ना पापा। साधना चैनल कि ना पापा। मैंने कहा खुलवा लो। तब तक मैं घर से तक पहुँचा, तब तक उन्होंने साधना चैनल खुलवा लिया। मैं साधना चैनल देखा, और साधना चैनल देखने को उस पर लास्ट में एक इंटरव्यू आ रहा था। मेरे खैर नाम नहीं याद रहा कौन भगत जी थे, वो अपने अनुभव बता रहे थे उनको कितना लाभ हुआ। फिर मैंने सर जी वहाँ पे देखा। मैंने रात को सोचता रहा पूरी रात। सिगरेट बहुत पीता था मैं। रात को मेरे ख्याल से 1 डब्बी खाली कर दी मैंने सिगरेट पी पी के। घर वाले भी कह रहे क्या हो गया आज। तो मैं सुबह 3 बजे उठा, नहाया धोया, एक बैग लिया, एक जोड़ा कपड़े का लेकर संत रामपाल जी के खोज में निकल चला। फिर मेरे को पता लगा हिसार बरवाला सतलोक आश्रम में पहुंचा। फिर मैंने वहाँ नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? पहला लाभ तो ये हुआ कि मुझे मोक्ष मार्ग मिला है। सबसे मेन चीज़ तो ये है। आज तक हम ये काल की बगारी कर रहे थे, आज असली परमात्मा की शरण में गए कि असली भगवान है कौन दुनिया में। मेरे को लाभ हुआ। पहले मैं हार्ट पेशेंट था, और उसके बाद फिर को मैं और मेरी जो वाइफ है दोनों बाज़ार जा रखे थे। बाज़ार में जा कर के मेरे अचानक दर्द उठ गया, और दर्द उठा। मैं लगा कहने, मैंने कहा चलो घर चलो। अब क्या हो गया? मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर बंगाली, अच्छा जानकार है। तो उसके पास गया मैं स्कूटर उठा के। तो बोला क्या हो गया? मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। लगा कहने, उसने चेक किया, बीपी बहुत हाई हो गया, पसीना पसीना हो गया। वो लगा कहने कि आप देहरादून के लिए निकल जाओ, ये सरकारी हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा तू घबरा मत, मेरे को जो है अभी नहीं मरूंगा, क्योंकि हम संत रामपाल जी के शिष्य हैं, असली पूर्ण परमात्मा के शरण में हैं हम। घबरा मत, जो तेरे से हो सकता है वो करा। कि मेरे बस से उसने हाथ खड़े कर लिए। फिर मैं वहाँ से सरकारी हॉस्पिटल आया। सरकारी हॉस्पिटल ने एक गोली दी। उन्होंने देखा, देखने के बाद उन्होंने भी रेफ़र कर दिया देहरादून के लिए। तो देहरादून के लिए जब रेफ़र कर दिया तो मैं बोला, मैंने कहा सब घबरा गए, बच्चे भी आ गए। मैंने कहा चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं होता। तो एक गोली दी उन्होंने, मैंने जीभ के नीचे रखी। मैं वहाँ से सीधा घर आ गया। मैंने नाम जाप, सतनाम मिला हुआ था, सतनाम का जाप शुरू कर दिया। मैं लगभग 11 बजे तक सतनाम का जाप चलता रहा। उसके बाद मेरे को कब नींद आ गई मेरे को नहीं पता। सुबह 10 बजे गया मैं देहरादून हॉस्पिटल। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं तो बिल्कुल ठीक। ACC करी उन्होंने, पहले तो दूसरे असिस्टेंट ने किया उनके डॉक्टर ने, फिर डॉक्टर खुद आया चल करके, फिर उसने दोबारे से करी। फिर उसने करीब बोला कैसे आई तुम? मैंने कहा जी स्कूटर से। कैसे? मैंने कहा जी स्कूटर से आए। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या हो गया जी? अरे तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसमें, ये है सो है। तो मैंने कहा जी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 3 महीने की उन्होंने कोर्स चलाया था। छोटी सी एक गोली चलती थी, वही खाता था सर। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं, भक्ति पे बस ध्यान था, परमात्मा से नाम लिया है। बस संत रामपाल जी के शिष्य ही हैं, उन्हीं की शरण में रहते हैं, उन्हीं का जाप करते हैं जी। हम किसी दवाई को भी नहीं मानते जी, मैं तो किसी को नहीं। पहले इतना वो था, पहले अपने लाभ लेने के लिए मैं कुछ सट्टे के नंबर लेने के चक्कर में जो है मैं खुद
चिल्ले खींचता था, बहुत चिल्ले खींचता था, नशे बहुत करता था, दारू बहुत पीता था, गुटके कम से कम 60-70 गुटके हो जाते थे, 2-3 डब्बी सिगरेट की हो जाती थी। लेकिन जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी की शिष्य हुए, हम लोग उनकी शरण में गए, सारे ही नशे मेरे दूर हो गए। पता ही नहीं चला महाराज कहाँ चले गए। सर जी उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने तो कि नशा होता क्या है। जहाँ मैं काम करता हूँ आर्मी में, वहाँ पे छोटे से काम के लिए अरे साहब आपको 1 बोतल दे देंगे, काम कर दो। अब मेरे को कोई कहता है कि मैं आपको 2 बोतल देता हूँ तो मैं उसका काम ही नहीं करता। जो भी साहब है उसका मैं काम ही नहीं करता। मैंने कहा 1-1 हफ्तों से टांग देता हूँ, नहीं मैं जाता ही नहीं बोतल वाले के पास। मेरे को तो केवल अब मोक्ष का द्वार खुल गया हमारे लिए। परमात्मा ने संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें कुछ नहीं दिखाई देता। संत रामपाल जी महाराज की दया से जो मेरे इतना नशा करता था वो मेरे सारे छूट गए। और मेरे को आगे जैसे पहले कोई काम नहीं पूछता था, अब तो काम के लिए भी दुनिया पूछने आती है कि राजन मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। मेरे पास 15-15, 20-20 आदमी काम करते थे IMA में, एकेडमी में, लेकिन मेरा ऐसा काम टूट गया था। अब मेरे पास काम की कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अब मैं खुद ही काम करता हूँ। अब मेरे को अब भी बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ। पहले मेरा जो है छत नहीं होती थी घर पे, आज फर्स्ट क्लास नीचे परमात्मा ने टाइलें लगवा दी। कुछ नहीं पता कितना क्या करवा दिया संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी बहुत ठीक हो गई। जो मेरी हृदय की जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। अब जो है जो मेरी इधर उधर के नशे जो थे वो भी सब मेरे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप नशा भी करते थे, आपका नशा छूट गया। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर के वह लोग जो अपना नशा छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो सर जी यही कहना चाहते हैं कि इस धरती पे जो है साक्षात संत रामपाल जी के रूप में साक्षात कबीर साहब बैठे हैं आए हुए। उनकी शरण में आओ, उनसे दीक्षा लो, अपने जो है सारे नशे बिगाड़ जितनी भी थे सब दूर करो और इनकी शरण में आके अपने मोक्ष मार्ग का द्वार खुलवा लो। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? सर जी बहुत ज़्यादा चैनलों पे जो है परमात्मा के सत्संग आते हैं। उनके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पट्टी पे जगह जगह के नामदान केंद्रों के नंबर आते हैं। उन पे नंबरों पे कॉल करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु फिजी के लोकप्रिय चैनल FBC2 चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 9 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।